So in this session, we are going to design a 4:1 mux that is basically that is based on past FET design. The diagram of our mux was this one here that we covered in our last session, last video. So here you can see that हमारे पास यहाँ पे जो मक्स हैं वो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो हमारे पास 4 and 4A ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं और वी हैव 2 इन्वर्टर्स एट आउटपुट और हमारे पास इन इन्वर्टर्स के भी 4 टोटल जो हैं वो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होंगे. सो कंसिडरिंग दिस डिज़ाइन हमें इसी तरह से इस डिज़ाइन को मॉडल करना है. अगर इस डिज़ाइन में देखें तो ये हमारे पास जो रीजन है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई ड्रॉ हेयर, ये हमारे पास जो रीजन है ये वाला, ये हमारे पास n प्लस रीजन है. सिमिलरली दिस वन इज़ ऑल्सो n प्लस रीजन एंड दिस वन इज़ ऑल्सो n प्लस रीजन. तो हमारे पास ये जो रीजन है ये सारे के सारे n प्लस रीजन हैं. सिमिलरली ये भी n प्लस रीजन है, ये भी n प्लस रीजन है और ये भी n प्लस रीजन है. तो हम इन रीजन्स को ड्रॉ करने के लिए या इन रीजन्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे एरिया को, लाइक दिस होल एरिया है, इस एरिया को हम लोग n प्लस रीजन ही एज्यूम कर लेते हैं और इसको एज अ डिफ्यूजन एरिया जो है हम मॉडल कर लेते हैं. सो हम यहाँ से सबसे पहले जो है n प्लस डिफ्यूजन एरिया सेलेक्ट करेंगे और वो हम एक क्रिएट कर लेंगे, एक रैंडम लेंथ वो हम क्रिएट कर लेते हैं. उसके बाद हम जितनी उसकी ज़रूरत होगी उसको हम यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा को हम डिस्कार्ड कर देंगे. सो लेट मी चेक दी DRC रूल्स. देयर आर नो DRC वायलेशंस, सो हमें कोई इशू नहीं है यहाँ पे. इस तरह के आपने हमें जो बेसिकली क्रिएट करना है, लाइक हमें ये 4 रोज़ क्रिएट करनी है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड एंड फोर्थ. सो हमें 4 रोज़ क्रिएट करनी है. तो 4 रोज़ क्रिएट करने के लिए हमें डिफ्यूजन एरियाज चाहिए, n प्लस डिफ्यूजन एरिया. गैप हम यहाँ पे दे लेते हैं इतना सा गैप और उसके बाद हम उसे इतना एरिया भी क्रिएट कर लेते हैं. सिमिलरली देन सिमिलर गैप है और हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. वी हैव 3 रोज़, देन दी 4th रो विल बी हेयर. तो हमारे पास ये टोटल 4 रोज़ बन गई जो बेसिकली हम लोग डिज़ाइन करना चाह रहे हैं. और अब इसको हम अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हमें अगर ये हम अपना अब यहाँ पे देखें जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जो हमारा सर्किट है उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट वी कंसीडर के हमारे पास ये जो बॉटम वाला सर्किट है P3 को कंसीडर कर लेते हैं. अब P3 को अगर कंसीडर कर लें तो इट मीन्स के यहाँ पे एक आपके पास एक गेट आपने क्रिएट करना है एंड सिमिलरली यू हैव टू क्रिएट अ P2 गेट एज वेल. सो हम इन 2 गेट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो ये दोनों गेट्स जो हैं वो S1 से कनेक्टेड है. इट मीन्स वो सिंगल इनपुट से कनेक्टेड है, सिंगल सेलेक्ट लाइन से कनेक्टेड है. सो हमें भी ये करना है कि ये वाले जो 2 हमारे पास गेट्स हैं, ये वाले जो 2 गेट्स हैं, इन 2 को यहाँ पे हमने गेट क्रिएट करके उसको हमने ज्वाइन करना है टू S1, लाइक सेलेक्ट लाइन 1. सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन सेलेक्ट करें, उसके बाद हम यहाँ पे ये गेट क्रिएट कर लेते हैं. 2 गेट्स हमने क्रिएट कर लिए यहाँ पे, लाइक दिस वन. सो दीज आर 2 गेट्स. हमारे पास एक गेट यहाँ पे है और एक गेट यहाँ पे है. सो इफ़ वी चेक दी DRC देयर इज़ 1 एरर हेयर. इसको हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो इसको हम अगर एक्सटेंड कर लें तो इट इज़ 2 लैम्डा. हम इसको 1 लैम्डा और एक्सटेंड कर लेते हैं. तो नो कोई DRC एरर नहीं होना चाहिए. हमारे पास यहाँ पे भी एरर है. सो इसको भी हम लोग 1 लैम्डा एक्सटेंड कर लें, लाइक सेलेक्टिंग पॉलीसिलिकॉन हेयर एंड देन वी ड्रॉ 1 लैम्डा. तो अभी हमारे पास DRC एरर नहीं होना चाहिए. तो लाइक वी हैव रिमूव्ड दी DRC एरर्स. अब इस पॉइंट को हमने कनेक्ट करना है टू सेलेक्ट लाइन 1. अगर हमने इसको सेलेक्ट लाइन 1 से कनेक्ट करना है तो इट मीन्स के हमें यहाँ पे मेटल भी क्रिएट करनी पड़ेगी. सो लाइक वी हैव टू ड्रॉ मेटल 1. सो हम इसको मेटल 1 के थ्रू राउट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ, इसको हम टॉप पे ले जाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम मेटल 1 क्रिएट कर लिया. अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास DRC एरर नहीं है. इसको हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें पॉलीसिलिकॉन को, ताकि इसको हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड कर सकें. सो वी एक्सटेंड दी लाइक पॉलीसिलिकॉन
एंड देन वी नीड टू ऐड अ कॉन्टैक्ट जो कि आपका पॉली और मेटल को कनेक्ट करे, दिस वन है, लाइक यहाँ पे देखें जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है इसको हम क्रिएट करेंगे। इसको हम अगर यहाँ पे प्लेस करें तो if we have to check the DRC error, so there is no DRC error, हमने कॉन्टैक्ट प्लेस कर दिया है। अब इसको हम हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। इट मीन्स के अब ये जो टॉप वाला पॉइंट है ये आपके इस बॉटम वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। सो दिस कैन बी नेम्ड एज S1। सो इस पे आप लोग VDD या कोई भी सप्लाई है वह हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा जिसका इशू नहीं है, वह हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे। इधर वी वांट टू सप्लाई VDD और ग्राउंड, that depends on our input signals. So next thing is के हमारे पास ये जो next line है, this one here, the second line here, हम इसको राउट करना चाहते हैं। इसका राउट करने के लिए हमें ये वाली जो दो लाइंस है, टॉप टू लाइंस, इन पे हमें पॉलीसिलिकॉन जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपस में ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो लेट वी ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। इसको अगर DRC चेक करें तो यहाँ पे अगर DRC एरर है तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं 1 लैम्डा, तो हमारा DRC एरर रिमूव हो जाएगा। now we have to add the contact at top। ये वाला कॉन्टैक्ट हमने ऐड करना है जो कि मेटल और पॉलीसिलिकॉन कनेक्ट करता है, तो हम यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट है वो हम क्रिएट कर लेते हैं एट दिस लोकेशन। so there is no DRC error and then we add metal to extend this wire from this point। इसको आप एक्सटेंड कर लें, यहाँ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। so now we have two inputs, one is our S1, the other one is S1 bar। अब हमारे पास जो S0 है और S0 कनेक्ट है टू द सेकंड रो एंड द लास्ट रो, तो हमने अब इसको जो कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें टू डिफरेंट गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो हमारे पास जो सेकंड रो है यहाँ पे हमने एक गेट क्रिएट करना है और एक हमारी जो लास्ट रो है वहाँ पे हमने गेट क्रिएट करना है। तो इट मीन्स कि हमने जो इसमें कनेक्शंस प्रोवाइड करना है, यहाँ पे हम एक गेट क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट गेट हमारा जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। हमारे पास अब ये दो गेट्स क्रिएट होंगे। अब फिर इसके बाद हमने इन दो गेट्स को कनेक्ट भी करना है और देन वी हैव टू मूव देम टू द टॉप। सो अगर हम इसको देखें कि हम इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, सॉरी पहले इसका DRC चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ होगा, मार्जिन होगा 2 लैम्डा एंड ऑब्वियसली 2 लैम्डा हेयर। देन वी हैव मार्जिन्स ऑन द बॉटम पॉलीसिलिकॉन एज वेल। सो इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, ये भी 2 लैम्डा एक्सटेंड करना है, यहाँ से हमने 1 लैम्डा एक्सटेंड करना है। सो अभी हमारे पास कोई DRC एरर नहीं है, तो हमने बेसिकली इन दो गेट्स को आपस में कनेक्ट करना है बाय पासिंग दिस सेंटर द थर्ड डिफ्यूजन एरिया। अब इसको अगर हमने बाईपास करना है तो हमें बजाय इसके कि पॉली से इसको बाईपास करें या पॉली से इसको राउट करें, हमें राउट करना पड़ेगा मेटल 1 से। तो मेटल 1 से राउट करने के लिए हमें एक कॉन्टैक्ट ऐड करना है एट दिस पॉइंट। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट प्लेस करेंगे और सिमिलरली हमें एक कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे भी प्लेस करना है, लाइक एट दिस पॉइंट एज वेल। Or if we want to make it simpler design to basically reduce the contacts, then let me draw it in some other way। हमारे पास ये contacts हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको हम एक और तरीके से ड्रॉ करते हैं। इस पॉली को पहले हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये 1 लैम्डा हमने एक्सटेंड करनी थी, ये DRC एरर देगा। अभी हमारे पास DRC एरर नहीं है, तो अभी हम ये करते हैं कि हम इसको अगर हमने एक्सटेंड करना है ताकि हम कोई और कॉन्टैक्ट यूज़ ना करें, तो हम इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे साइड पे प्लेस कर लेते हैं, लाइक एट दिस लोकेशन हेयर, यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। सिमिलरली जो आपका ये सेकंड कॉन्टैक्ट है इसको भी हम इसी तरह साइड पे प्लेस कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों को साइड पे प्लेस कर लिया, अगर कोई DRC एरर है तो उसको रिमूव कर लें। लाइक वी हैव दिस DRC एरर, हमें बेसिकली ये जो पॉलीसिलिकॉन है ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर अब नहीं होगा, तो अभी वी डोंट हैव एनी एरर। सो हमें क्या करना है कि इन दो कॉन्टैक्ट्स को, अब बेसिकली ये कनेक्ट हुए हैं, इन पॉलीसिलिकॉन को मेटल 1 से उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। लेट मी ड्रॉ इट बिट इन अ बेटर वे। इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम इसको मेटल 1 से बेसिकली एक्सटेंड करेंगे ताकि हमारी जो ये जो पॉइंट्स है ये कनेक्ट हो जाएं इधर यहाँ पे एट द इनपुट्स, जैसे कि हमने बाकी पॉइंट्स कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने अब इसको एक्सटेंड कर दिया। इफ वी चेक द DRC एरर्स देन वी हैव नो DRC एरर एट दिस पॉइंट एज वेल। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है बेसिकली फर्स्ट लाइन एंड वी हैव द थर्ड लाइन। इन दो को हमने कनेक्ट करना है। अब इस सेम पैटर्न पे हम इस लाइन को भी कनेक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम पॉलीसिलिकॉन जो है हमारी फर्स्ट लाइन थी, पॉलीसिलिकॉन फर्स्ट लाइन पे, then we have polysilicon on our like the third line here, so we add the third line here, polysilicon on third line. If we check DRC, we can remove the DRC errors, like this one is extended by 1 lambda and this one has to be extended by this one is 1 lambda and this one is 2 lambda. So now there is no DRC error. सिमिलरली हमें इसी पैटर्न पे जो हमने इस सेकंड वाले कॉलम जिस थर्ड वाले कॉलम में किया था, हम ये फोर्थ वाले कॉलम में भी रिपीट करेंगे. हमें अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक कॉन्टैक्ट प्लेस करना है सिमिलरली, मतलब ऑन सेम पैटर्न्स जो हमने पहले किया है. तो यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट प्लेस करें, सेकंड कॉन्टैक्ट जो है वो हम यहाँ पे प्लेस करें, लाइक एट दिस पॉइंट है. इन दो का हम एक्सटेंड कर लेते हैं पॉली को, ताकि हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन मिल सके. यहाँ पे एक्सटेंड कर दें और हमें यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दें. सो देयर शुडंट बी एनी DRC एरर्स. सो हमने यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दिया. देन वी हैव टू ऐड मेटल 1 टू बेसिकली कनेक्ट दीज पॉइंट्स टू दी इनपुट सिग्नल्स. तो हमने यहाँ पे इसको मेटल 1 का राउट कर दिया. अब हमारे पास जो फाइनल डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. इसमें जो एक इशू रहता है वो ये है कि हमारे पास ये जो दो इन्वर्टर्स हैं हमने ये भी ऐड करना है. अब ये जो दो इन्वर्टर्स हैं, जो पहला इन्वर्टर है उसकी जो इनपुट है बेसिकली वो इन सब गेट्स की आउटपुट है. तो इट मीन्स के ये जो इनका कॉमन पॉइंट है, एक साइड जो है बेसिकली ये सारी की सारी एंड डिफ्यूजन एरिया की, ये जो सारी साइड्स हैं ये सारी इस इन्वर्टर की इनपुट्स हैं. सो हम क्या कर सकते हैं कि इन साइड्स को हम कॉमन कर लें. लाइक हम क्या करें कि एक बेसिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट करें यहाँ पे जो n+ डिफ्यूजन एरिया और मेटल 1 के बीच में हो. हम पहले थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेस कर सकें. सो लेट मी एक्सटेंड इट टिल हेयर. हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लिया. देन वी हैव टू प्लेस द कॉन्टैक्ट्स हियर. तो कॉन्टैक्ट हमें प्लेस करना है n+ एंड मेटल 1 का, लाइक n+ एंड मेटल 1 कॉन्टैक्ट. यहाँ पे अगर कोई DRC एरर है तो वो रिमूव कर लेते हैं. दिस स्पेसिंग इज लेस देन 4 लैम्डा. इट मीन्स कि हमने ये कॉन्टैक्ट सही प्लेस नहीं किया. सो लेट अस रिमूव दिस कॉन्टैक्ट फ्रॉम हेयर. हमें ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा. जो एंड डिफ्यूजन एरिया है इसको हम थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हम अभी राउटिंग जो है वो ईजीली कर सकें. यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लेते हैं. सिमिलरली इन सब को भी इतना ही हम एक्सटेंड कर लेते हैं टिल दिस पॉइंट. लेट मी राइट इट एट दिस वन, और इसको हम एक्सटेंड करें यहाँ पे भी, और दी लास्ट वन इज एज वेल. सो नाउ हमने कॉन्टैक्ट प्लेस करना है. जब कॉन्टैक्ट प्लेस करेंगे दिस वन हेयर, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेस कर लेते हैं एट दिस पॉइंट. अगर कोई DRC एरर है तो वो रिमूव कर लें. DRC एरर नहीं है तो इसी तरह हमने 4 कॉन्टैक्ट्स प्लेस कर लेने हैं एट दिस लोकेशन. हमने सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, लाइक 1 by 1. दी लास्ट वन एज वेल. तो अभी हमने यहाँ पे मेटल 1 का राउट करना है, लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू और दिस बॉटम पॉइंट. सो हमने यहाँ पे अब मेटल 1 को भी राउट कर दिया. तो इट मीन्स के ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो मेटल 1 वाला ये पॉइंट है, यहाँ से आप आउटपुट कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ आवर आउटपुट पॉइंट. हमने अभी इन्वर्टर्स को इग्नोर किया है. आप यहाँ पे आगे 2 इन्वर्टर्स लगा सकते हैं. ये वाली जो इनपुट है, ये वाला जो लास्ट मेटल है, ये आपकी इन्वर्टर्स की इनपुट होगी. सो फॉलोइंग दिस पैटर्न हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी इनपुट होगी एट दिस 4 पॉइंट्स, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट दिस F नोड. एक चीज़ हमने और इग्नोर की हुई है कि वो ये है कि हमने जो एंड डिफ्यूजन पे हमने इनपुट देनी है उसके लिए भी हमें मेटल्स चाहिए होंगी, ताकि हम यहाँ पे अपनी इनपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने दोबारा से हमारे पास एरर आ रहा है, इसको हम रिमूव करते हैं और डिफ्यूजन एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. सो इसको भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं. तो हमारे पास ये जो एंड डिफ्यूजन एरियाज हैं सारे, लेट मी सेलेक्ट एंड डिफ्यूजन. सो हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं.
तो इस तरह से हमने एंड डिफ्यूजन एक्सटेंड किया है ताकि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम प्लेस कर सकें। अभी हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लेस कर लेते हैं। एट दिस पॉइंट हमारे पास अगर DRCR नहीं है तो हम इस तरह से इसी पैटर्न पे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं हम क्रिएट कर लेते हैं। एट दिस पॉइंट देन सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट, एट दिस पॉइंट देन कॉन्टैक्ट अगेन, एंड एट दिस पॉइंट। सो हम ये सारे कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इनपुट सिग्नल्स को यहाँ पे ऐड अप कर सकें। हमने अभी मेटल यूज़ करनी है ताकि इसको एक्सटेंड करके हम आउटपुट वाली साइड पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ताकि हम यहाँ पे अपने नोड्स जो हैं उनको ऐड अप कर सकें जब भी हमने यहाँ पे कोई इनपुट क्रिएट करनी है। तो ये हम एक्सटेंशंस कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सारी एक्सटेंशंस हो गई हैं। तो ये हमारी 4 इनपुट्स हैं जो कि हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं P0, P1, P2 एंड P3। देन वी हैव सेलेक्ट लाइंस जो कि हमने यूज़ की हुई हैं S1, S1 बार, देन वी हैव S0 एंड S0 बार। तो हमारे पास ये इनपुट सिग्नल्स हैं, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल्स हैं, ये हमारी पास सेलेक्ट लाइंस हैं, और यहाँ पे हम अपनी जो है आउटपुट कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ और 4 to 1 mux यूजिंग NFET पास लॉजिक। सो अगर हमने इसको टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो हम एज अ VDD एंड ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक केस एज्यूम कर लेते हैं कि हम इस वाले ट्रांजिस्टर्स को, इस पाथ को हम क्लियर करना चाहते हैं। ये वाला जो पाथ हमारा यहाँ पे है इसको हम क्लियर करना चाहते हैं ताकि आउटपुट पे कोई वैल्यू आ सके। सो उसके लिए हमें बेसिकली इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना पड़ेगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना पड़ेगा। सो फॉर दैट हमारे इस नोड पे हमारे पास VDD आनी चाहिए। लेट वी सेलेक्ट इट नॉट 1.2, हम इसको 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हमें ये वाला जो नोड है, ये जो हमारे पास ये वाला इनपुट आ रही है, इसको भी VDD सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी हम 5 वोल्ट कर लेते हैं। कोरिस्पॉन्डिंगली ये उसकी इन्वर्टेड इनपुट है, ये उसकी इन्वर्टेड इनपुट है, तो इट मीन्स इसको ग्राउंड होना चाहिए और इसको भी ग्राउंड होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ से ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ ग्राउंडेड एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ग्राउंडेड। सो हम एज्यूम ये करते हैं कि इन सारी इनपुट्स पे यहाँ पे भी ग्राउंड है, यहाँ पे मीन्स 0 इनपुट आ रही है, यहाँ पे भी 0 इनपुट आ रही है। वी हैव 0 इनपुट हेयर एंड देन वी हैव देन वी हैव हाई इनपुट हेयर। यहाँ पे हम जो है वो 5 वोल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक पाथ क्लियर होना चाहिए जो कि हमारा ये बॉटम वाला पाथ है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो VDD है बेसिकली वो सप्लाई आ रही है। तो आपको पता है कि जो NMOS है, जब उसके गेट टर्मिनल पे 1 हाई सिग्नल आएगा, लॉजिक 1 सिग्नल आएगा, तो वो ऑन होगा, मीन्स वो एक्टिव होगा, वो कंडक्ट कर रहा होगा। इट मीन्स के ये VDD जो है ये पास होनी चाहिए टूवर्ड्स दिस आउटपुट। सो इसको अगर आप सिमुलेट करके देखेंगे तो आपके पास ये एक हाई सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिग्नल आ रहा है वो एक परफेक्ट हाई सिग्नल नहीं है। हमने ये पहले कहा था कि जो आपके पास NFET पास लॉजिक है, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की थी, ये NFET पास लॉजिक है। तो NFET पास लॉजिक जो है उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि ये कभी भी हाई एक लॉजिक 1, स्ट्रॉन्ग लॉजिक 1 पास नहीं कर सकती। जब भी ये वैल्यू पास करेगा ये बेसिकली V- VT होगा। आपकी जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है VDD है, ये उसमें से एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो सब्ट्रैक्ट करेगा और वो बेसिकली आपको आउटपुट पे वैल्यू सेंड करेगा। तो आप यहाँ पे ये फिनोमेना जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको फुल आउटपुट नहीं मिल रही, रादर आपको एक सब्ट्रैक्टेड वैल्यू मिल रही है, वो अराउंड 3.77 है। सो दिस इज़ अ सिंपलेस्ट डिज़ाइन जिसको यूज़ करके आप लोग 4 to 1 mux जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये NFET पास लॉजिक mux है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अभी इसमें आप ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश बहुत सारी है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो मिनिमम साइजेस हैं, जैसे हमने ये वाला जो पॉलीसिलिकॉन यहाँ पे यूज़ किया है, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप ये जो यहाँ पे बीच में गैप है, अगर कोई एक्स्ट्रा गैप है थोड़ा सा, तो उसको भी आप रिड्यूस किया जा सकता है। सिमिलरली ये जो गैप है यहाँ पे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको भी कम किया जा सकता है क्योंकि ये भी अभी काफ़ी गैप है यहाँ पे। सो this was our design for 4 to 1 mux using NFET pass logic transistors. So on these same patterns, on these same lines, you can design the task that was assigned to you in our last video. So this is it for this session. I will see you next session inshallah.